नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी व इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। कांग्रेस ने केवल टैक्स की चोरी ही नहीं की, बल्कि 2004 से 2014 तक देश में बहुत से घोटालों को भी अंजाम दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी कार्रवाई के बीच अगर कोई जाएगा तो उसे कानून के लंबे हाथों का सामना और देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यालय से लेकर मध्य प्रदेश के करप्शन के नाम से चर्चित कमलनाथ आवास तक सब भ्रष्टाचार में शामिल है। कांग्रेस कर की चोरी करके शोर मचा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में कमलनाथ की भूमिका सवालों के घेरे में है और कर चोरी में उनका हाथ सामने आ रहा है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट भी कमलनाथ को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में कमलनाथ को जनता के समक्ष चंदे के धंधे का हिसाब देना चाहिए। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को ग्वालियर के होटल तानसेन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक कंपनी और दोनों कंपनियां जो कथित कंपनियां हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत उचित नहीं मानता। उन कंपनियों जिसने ठेकों के बदले नगद पैसा दिया, तो वही दूसरी कंपनी ने कमलनाथ के करीबी की बताई गई है, जो जिसने कांग्रेस को करोड़ों रुपए में नगद राशि दी। ये स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है। यानी करप्शन ना दुनिया को बताए, देश को बताए, मध्य प्रदेश को बताए आखिर कौन है जो उनकी वो कंपनियां उनके करीबी है। मीडिया के मित्र कभी दूसरे पूछ सकते हैं। कमलनाथ के सहयोगियों से हासिल नकदी मध्य प्रदेश में चलाए गए एक बड़े कथित भ्रष्टाचार घोटाले से जुड़ी थी। छिंदवाड़ा की जनता को चलने वाले कमलनाथ टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के आधार पर जो चीजें सामने आई है कि चंदे के धंधे का सच उजागर करे कमलनाथ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ के आवास तक जो भ्रष्टाचार हुआ, उस रिपोर्ट के अंदर इन सारी बातों को उल्लेख, और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ के करीबियों पर तो गाज गिरेगी ही। कर चोरी में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट तौर पर इसे उजागर किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नौकरशाहों, मंत्रियों, व्यापारियों सहित कई लोगों से रिश्वत की वसूली कांग्रेस ने की है। ये बात भी स्पष्ट तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस रिपोर्ट के अंदर उजागर होता है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां देश की 140 करोड़ जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनके खून पसीने की पाई पाई देश को समर्पित है, तो वही भ्रष्ट कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नया करप्शन जनता के सामने आ रहा है। 70 साल देश की सेवा करने के नाम पर भारत की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने वाली कांग्रेस और कमलनाथ अब अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। और लोकतंत्र की छिंदवाड़ा के विकास को लेकर खोखले वादे करने वाले कमलनाथ इस बार छिंदवाड़ा की जनता से आंख तो नहीं मिला पा रहे। आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी को कमलनाथ
जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले हैं। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।